हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने परिवार अरुणोदय क्लासेस पर। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से फिर एक नोटिस जो है वो जारी किया गया है। उसमें जो है परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा जो है कितने अंक की होगी, नेगेटिव मार्किंग क्या होगा। इन सभी बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, जिससे कि हमें जो है ऑफिशियल जानकारी मिलेगी। चलिए साथियों, इसकी अगर उत्तर प्रदेश की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए हम, तो ऑफिशियल वेबसाइट ये हमने खोल ली है। और उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सबसे पहला नोटिस है वो यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत लिखित परीक्षा की परीक्षा का प्रक्रिया का प्रकाशन क्या क्या है, क्या इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये नोटिस खुल गया है। आई थिंक आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो इस नोटिस में जो बात बताई गई है वो हम थोड़ी सी उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस नागरिक के पदों पर सीधी भर्ती लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन। कैसे कैसे लिखित परीक्षा होगी, कितने कितने मार्क्स की होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं साथियों इसकी परीक्षा की, परीक्षा की, तो परीक्षा जो है वो प्रश्नों की संख्या 150 होगी और अधिकतम अंक इसके कितने होंगे, 300 इसमें अधिकतम अंक होंगे। समय इसका 2.5 घंटे का होगा। समय इसका साथियों 2.5 घंटे का होगा। ये 150 प्रश्नों की संख्या रहेगी, अधिकतम 300 अंक, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का समय ये दे रखा है साथियों। ये 2 घंटा रहेगी, यानी कि 120 मिनट। कितने प्रश्न हैं? 150 प्रश्न हैं। कितने मिनट के? 120 मिनट के। ठीक है, 150 प्रश्न आपको 120 मिनट में करने को होंगे। 23/12/2021 में अभ्यर्थियों की ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए गए हैं उनसे वस्तुनिष्ठ प्रकार की OMR बेस्ड सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि आयोग को यह भी पता है कि आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है, आवेदन पत्र हैं, वो कितने सही पाए गए हैं। वो बहुत जल्दी नोटिस जारी कर देगा मींस एडमिट कार्ड से पहले। ठीक है, और जो प्रक्रिया होगी आपकी वो ऑफलाइन होगी। कैसी होगी परीक्षा? ऑफलाइन परीक्षा होगी साथियों। ऑफलाइन इसकी परीक्षा होगी, यानी कि OMR पर परीक्षा होगी। इसकी OMR पर परीक्षा होगी। देखिए, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि यानी कि रीजनिंग, ये 4 पोर्शन आएंगे और आपको जो है 150 प्रश्नों के होंगे। ये 300 अंक की देर की है और 2 अंक की जो है 2 घंटों की जो है वो परीक्षा दे रखी है। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसके नेगेटिव मार्किंग वगैरह पर। ठीक है, इसके नेगेटिव मार्किंग वगैरह पर, या इसमें कौन कौन से कैसा पेन किस तरह का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, प्रत्येक प्रकाशन के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे। इनमें से अभ्यर्थी को सही समझते हुए एक चुनना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुने, तदनुसार OMR पत्र पर जो है गोला भरें। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। वो हमने पहले ही जान लिया है कि 150 क्वेश्चन, 150 प्रश्न, एक प्रश्न 2 अंक का, यानी कि 300 प्रश्नों की 300 मार्क्स की ये परीक्षा होगी। परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर अथवा किसी एक प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक विकल्प गोला भरने पर ये थोड़ा सा नीचे को पढ़ेंगे, उस उत्तर को क्या है साथियों, गलत माना जाएगा। उस उत्तर को गलत माना जाएगा। और प्रत्येक उत्तर के लिए जो है कितने 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब हो गया 1/4। ठीक है, इसका मतलब हो गया साथियों 1/4 की इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। यदि आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही उत्तर गलत माना जाएगा। 4 प्रश्न यदि आप गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न वो कट जाएगा। एक सही प्रश्न आपका साथियों वो कट जाएगा। एक सही प्रश्न क्या हो जाएगा, वो काट दिया जाएगा, यानी कि कट लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। OMR पत्रांक उत्तर पत्र एवं गोला भरने के लिए केवल काला और नीला बाल पेन का प्रयोग करना है। बाल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है,
और ये नीचे जो उदाहरण दिए हैं कि आपको गोला इस तरह से भरना है, बिल्कुल गोला। आपको जैसे एक छोटा सा एग्जांपल की बात करूं, ये आपका सर्किल है साथियों, ठीक है, ये है आपका सर्किल, और मैं इसको भरना है मुझे किसी दूसरे पेन से। ऐसे मान लीजिए, चलो मैं इसको नीले पेन से भरता हूं, मैं इसको नीले पेन से भरता हूं। तो यदि आप इस तरह से भर देते हैं तो वो गोला भरा हुआ यानी कि सही भरा हुआ नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर मैं दूसरा पेन का यूज करूंगा, अभी आपको सारी चीज समझाऊंगा साथियों। यदि गोला इस तरह से है सर्किल का, और हमको जो है इस गोले को फिल करना है, तो इस गोले को हमें साथियों इस तरह से फिल करना है। देखिए कलर शायद आपको दिख रहा होगा, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, मैं पेन दूसरा लेता हूं। चलिए मैंने पेन दूसरा ले लिया है। तो इस गोले को इस तरह से भरना है, बिल्कुल सही, यानी कि जो गोला है वो काला जो कॉलम आएगा, गोला आएगा, वो बिल्कुल सही सही भरा जाए, इस तरह से भरना है। ये आपको सही से इस समय दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो है वो गलत है, ये जो तरीका है ये गलत तरीका है, और ये सही तरीका है, क्या, कॉलम भरने का, ठीक है। ये कॉलम भरने का बिल्कुल सही तरीका है। एक तरीके की और बात करूं साथियों में, यदि कॉलम गोला इस तरह से है, एक मिनट बिल्कुल मैं आपको सही से समझा देता हूं। माना गोला इस तरह से है, आप देख रहे होंगे, और इसको भरना है हमें किसी कलर से भरना है, ऐसे मान लीजिए हरे कलर से भरना है। तो आपको साथियों बाहर की तरफ से लेके चलना है, 1 2 3, इस तरह से। ये आप इस तरह से आसानी से भर सकते हैं। यदि आप माना इस गोले को यदि आप अंदर से लेकर के भरते हैं, देखिए तो इस तरह से कितनी बार घूमा, ये कम से कम 6 से 7 बार घूमा, तब ये गोला भरा गया। तो सही तरीका जो गोला भरने का है वो बाहर से अंदर की ओर है, नाक से अंदर की बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर गोला भरना है, ठीक है। ये इसी संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको किस तरह का गोला भरना है। ये गोला नहीं, इस तरह का गोला भरा हुआ सही माना जाएगा, इस तरह का गोला भरा हुआ जो है वो गलत माना जाएगा, ठीक है। इस तरह का गोला भरा हुआ जो है वो सही माना जाएगा। यदि वो पूर्ण रूप से गोला भरा हुआ है तो ये सही गोला भरा हुआ माना जाएगा। यदि आप इस तरह से निशान लगा देते हो, इस तरह सही का निशान लगा देते हो, या फिर आधा गोला भरते हो, इस तरह से आधा गोला भरते हो, या आप एक से अधिक गोले भर लेते हो, यानी कि 2 गोले भर लेते हो, तो ये सभी तरीके आपके गलत माने जाएंगे। ये तरीके सभी आपके साथियों गलत माने जाएंगे। सही तरीका पूर्ण रूप से गोला भरना माना जाएगा। इन बिंदुओं पर हमने बात कर ली, और यही सभी गाइडलाइन दी गई थी। परीक्षा आपको पता ही है कि 2 चरणों में होगी, 2 दिवस में होगी, 17 और 18 फरवरी को आपकी परीक्षा होगी, 2-2 शिफ्ट में होगी, ठीक है। सिलेबस वगैरह ये दे दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में जितने भी मेरे द्वारा बातें बताई गई हैं उन बातों पर अमल करके जाएं, अपनी परीक्षा में अपना बेस्ट दें। इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो में बताई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, सादर अभिवादन।